नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल द हिंदू सौर में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज ये मेरा वीडियो पूरा देखिएगा पूरा वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। आज पूरे विश्व एक ऐसे संकट से गुजर रहा है, कोरोना महामारी से। उसी से हमारा देश भी अछूता नहीं है। लेकिन दोस्त साथियों, एक ऐसा मजहब है जो जब संकट हमारे देश में आया है, वो मदद करने के स्थान पर हमें ही, हमारे देश के लोगों को, हमें बहुसंख्यक आबादी को ललकारते हुए और उसको धमकी देते हुए नजर आता है। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय के अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया कि इस देश में मुसलमानों के साथ धार्मिक भेदभाव हो रहा है बहुत अधिक। लेकिन और उस भेदभाव को आड़ ले करके इस राष्ट्र को पुनः अरबियों के माध्यम से उसने दबाव बनाकर यह धमकी दिया है, खुला ललकारा है। हम आपसे सवाल करते हैं, अगर इस देश में इनके साथ भेदभाव होता तो 1947 में जो ये 7% से वो आज आधिकारिक आंकड़े से क्या 15% हो पाते। साथियों, ये विचारणीय प्रश्न है और हम सबको इसके बारे में सोचना चाहिए। कहीं हैदराबाद से ओवैसी धमकी देता है, कहीं उत्तर प्रदेश से आजम खान धमकी देता है और कहीं महाराष्ट्र से अबू आजम आजमी धमकी देता है कि अगर मुसलमानों के साथ भेदभाव हुआ तो हम अरब से इसकी शिकायत करेंगे और जब अरब से शिकायत होगा तो इस देश में जलजला आ जाएगा। आखिर हम लोग ये जो इनकी ललकारने और डराने धमकाने की जो प्रवृत्ति है, इससे हम लोगों को कब मिलेगा, इससे हम लोगों को निजात कब मिलेगा। साथियों, हम बात करते हैं 1947 से, या भारत में जब भी हिंदू मुस्लिम दंगे हुए हैं तो शुरुआत इन्हीं से होती है, चाहे वो गोधरा कांड हो, चाहे वो केरल का ही रहा हो, या पूरे भारत में कहीं भी छिटपुट हिंसा होती हो, या हमारे जो हिंदूवादी नेता हैं, हिंदूवादी कार्यकर्ता हैं, उनकी हत्या को लेकर के। ये आज की बात नहीं है, इनकी बहुत ही पुरानी तैयारी रही। और ये जो डराने धमकाने की परंपरा है, ये हम लोगों की निगलेक्ट करने की वजह से है कि हम लोग छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, चलिए रहने देते हैं, ये भी हमारे साथ हैं, हमारे ही देश के लोग हैं, हम इनसे समझौता करते चले आए। लेकिन हम जानकारी के लिए बता दें कि जो हमारे पूर्वज और हम 800 साल मुगल की गुलामी में नहीं कन्वर्ट हुए, नहीं डरे, नहीं बदले, बराबर संघर्ष किए, इनके और इनके अरब वालों से संघर्ष करने में हम डरेंगे नहीं। ये बात हमको भी याद रखनी चाहिए और ये जो धमकाने वाले, डराने वाले हैं, इनको भी ये बात अच्छे से याद रखनी चाहिए। अब बात जैसे धमकी की आती है तो हम आपको बता रहे हैं, म्यांमार में ये शिकायत कर लें, श्रीलंका की शिकायत कर लें, अमेरिका का शिकायत कर लें, चाइना का शिकायत कर लें। यहाँ पर क्या मुसलमानों का उत्पीड़न नहीं हो रहा है? उत्पीड़न हो रहा है। लेकिन ये क्यों धमकी देते हैं? हमारे भारत में ही, क्योंकि यहाँ की जो बहुसंख्यक आबादी है वो शांति से अपना जीवन यापन करना चाहती है। साथियों, सन 2006 की एक घटना हमको कश्मीर की याद आती है। मई का महीना था सन 2006 में। कश्मीर घाटी में 35 कश्मीरी हिंदुओं को लाइन में लगा करके ISIS के मॉड्यूल के माध्यम से उनका कत्ल कर दिया जाता है, जिसमें से एक 3 या 4 साल की बच्ची भी शामिल है। ये उनका जो धमकी भरा संदेश हम लोगों को आए दिन सुनने को मिल रहा है। ये उनकी आज की धमकी नहीं है, ये इसी धमकी के माध्यम से इस देश से हमारे भारतीय संविधान और भारतीय कानून को ना मानते हुए अपना शरिया कानून मानने के लिए ये पूरे देश के जो इससे पहले की सरकारें थी उनके ऊपर दबाव बनाने में ये कामयाब रहे हैं। साथियों, ये जो दबाव बनाने का इनका माध्यम है, ये काफ़ी पुराना है, ये कोई नया नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर जो डराने धमकाने की इनकी राजनीति और पॉलिटिक्स है, वो कब तक चलेगी, या इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है, जो शांति और भाईचारा के साथ रहने में विश्वास करती है, वो कब तक सहेगी? सबकी अपने सहने की एक क्षमता होती है। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि हम सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं, नहीं, लेकिन सच्चाई हम लोगों को भी जानने की आवश्यकता है। बिना सच्चाई जाने हम कुछ नहीं कर सकते। और इनको भी याद रखना चाहिए कि ये भी यहीं के रहने वाले हैं, ये कोई अरब से नहीं आए। और रही बात अरब वालों की, तो वहाँ आप सब जानते हैं कि वहाँ सिर्फ तेल का खेल है, बाकी और कुछ नहीं।
हमारे ही यहाँ के लोग इंजीनियर डॉक्टर बन के जाते हैं, तो वहाँ की सिस्टम वहाँ का चलता है। तो इसलिए आज खूब टीवी डिबेट हो रहा है, लेकिन इस संकट काल में भी हमारे साथ संकट के रूप में कौन खड़ा। ये एक विचारणीय बात है कि जो ईसाई मिशनरी धर्मांतरण के लिए, इस देश को तोड़ने के लिए पैसा खर्च करती है, क्या वो संकट काल में हमारे राष्ट्र, हमारे प्रधानमंत्री राहत कोष में उन्होंने डोनेशन दिया या उनका सेवा कार्य चला? जो मदरसा और मस्जिदों को बनाने में अरब का पैसा जो आता है हमारे यहाँ, वो क्या इस कोरोना संकट काल के महामारी में प्रधानमंत्री राहत कोष में उनकी तरफ से पैसा कुछ डोनेशन हुआ? लेकिन जो हुआ आप सब जानते हैं, उनकी क्या भागीदारी रही है हमारे राष्ट्र के साथ, वो इनको पता है सब कुछ, हमको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, सवाल बहुत है और जवाब भी आपको ढूंढने पर मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम सबको इस मुद्दे पर ध्यान जरूर देना चाहिए। ये जो धमकी देने वाली इनकी प्रक्रिया है साथियों, ये बहुत पुरानी प्रक्रिया है धमकी देने वाली, और हम भी पता नहीं किस महानता की पराकाष्ठा को प्राप्त करना चाहते हैं। जो हमारी छोटी मोटी भी घटनाएं हमारे तरफ से होती है तो पूरे समाज को हमारे बदनाम किया जाता है। कुछ लोग सेकुलर और लिबरल गैंग के लोग तख्तियाँ लेकर के खड़े हो जाते हैं कि मुझे भारतीय होने में शर्म है या मुझे इस देश में रहने में अब डर लग रहा है। मित्रों, हमको जब तक हम मूल जड़ को नहीं समझेंगे तब तक इस समस्या से हम उबर नहीं पाएंगे। जो झटका हम लोगों को जो जख्म 1947 में मिला है, उस जख्म की भरपाई अभी तक नहीं हुई है, वो नहीं पाए कि अगली इनकी तैयारी चल रही है। उस समय संचार का माध्यम कम था, लोग एक दूसरे से कम जुड़े थे, लेकिन आज जो 21वीं सदी है, ये सदी मोबाइल की क्रांति की सदी है और संचार माध्यम इतना तेज है कि एक बात दूसरे बात तक पहुंचने में समय नहीं लगती है। ठीक है, अरब से चाहे शिकायत करे, चाहे जहां शिकायत करे, या कुछ लोग यूएनओ पहुंच जाते हैं, वहां का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन जब हमको 15 मिनट की धमकी दी जाती है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दिया जाए, तब हम लोग किससे शिकायत करें? ये भी एक सवाल बनता है ना। लेकिन ये देश हमारा है और इस देश को बचाने का हम लोगों के कंधे पर इस देश को बचाने की जिम्मेदारी है। साथियों, ये चाहे जिस भी बड़े पद पर पहुंचे हों या हम लोग इनको चाहे जहां पहुंचा दें, कितना भी हम लोग इनको सम्मान कर दें या सम्मान इनको दे दें, लेकिन इनकी सोच हमेशा हमारे खिलाफ ही रहती है। ऐसा क्यों है? हम भी प्रश्न करते हैं, हम भी शिकायत करते हैं। आखिर इस देश में इनको और क्या चाहिए? इतना बढ़िया संविधान है हमारे देश में, इतने प्यारे लोग हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं। अभी पड़ोसी देशों से खबर आई है, पड़ोसी देशों से, कि जो गैर मुस्लिम है उनको अनाज देने से पहले कलमा पढ़ाया जा रहा है, उनको अनाज देने से पहले मस्जिदों में कसम खिलाया जा रहा है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम भी अपने प्रतापगढ़ में सेवा का कार्य किए तो बिना जाति धर्म पूछे सभी को किए, जिसको भी सेवा की आवश्यकता हुई हम लोग सभी को पहुंचाते हैं खाद्य सामग्री, लेकिन फिर भी शिकायत हम ही लोगों की जाती है सबसे अधिक। साथियों, हम सभी को इनकी धमकियों से डरने की जरूरत नहीं है और न तो अब धमकियों से डरने का समय है। अब समय है कि सच्चाई को जानने का और दुनिया के पटल पर इस सच्चाई को रखने का। हमारे जितने भी धार्मिक स्थल रहे हैं, जितने भी हमारे पूजनीय स्थल हैं, इनका अटैक हर स्थलों पर हुआ है। ये सब हमको भी बताने चाहिए और हमारे समाज को भी बताना चाहिए। हमारे इतिहास में ये सब नहीं पढ़ाया गया। अगर इतिहास में ये पढ़ाया गया होता तो ये समस्या आज नहीं होती, समस्या का समाधान हो गया होता। लेकिन समस्या का समाधान तो करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। क्यों ना हम आप ही से ही इस समस्या पर ध्यान दें। दोस्तों, हमारा ये वीडियो अगर आप सबको पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को सब्सक्राइब करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को शेयर करके हमारा समर्थन करिए कि हम
इस राष्ट्र के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए कुछ कर सकें, आप इतना सहयोग करिए। अगले वीडियो में फिर आपके साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।